बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। केकेआर से बाहर होंगे बांग्लादेशी क्रिकेटर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिए हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को हटाया जाए। नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या जो दबाव बनाया गया था पिछले कुछ वक्त से, अलग अलग बयान सामने आ रहे थे, क्या ये बयान की ही वजह से बीसीसीआई का ये फैसला देखा जा रहा है? जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बीसीसीआई बहुत संजीदा थी और चूंकि आज तक लगातार बीसीसीआई के आला अधिकारियों के साथ संपर्क में था, जानने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली इस पूरे मामले को लेकर बीसीसीआई का रुख क्या हो सकता है, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा लीग है और जिसमें तमाम अलग अलग देशों के जो खिलाड़ी वो पूल में रजिस्टर करते हैं अपने आप को, चाहे वो अफगानिस्तान के प्लेयर हो, बांग्लादेश के प्लेयर हो या दूसरे कंट्रीज के प्लेयर हो। लेकिन जब से ये मामला शुरू हुआ था, जब से पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने तय किया कि ये बेहतर होगा कि केकेआर को ये कहा जाए कि आप बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर को आप रिलीज करिए, क्योंकि कंट्री का बेस्ट इंटरेस्ट ध्यान में रखना जरूरी था। साथ ही साथ आपको ये भी देखना था कि इमोशंस क्या है, और शायद ये वही वजह है कि बीसीसीआई ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले हमने कभी इस तरीके का फैसला देखा नहीं था कि बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर लिया हो। एक वो वक्त था जब पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया गया था कि वो आईपीएल में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब बारी आई थी बांग्लादेश की, और बांग्लादेश का ऐसा नहीं था कि मुस्तफिजुर कोई पहले खिलाड़ी है जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर किया था, तमाम और भी खिलाड़ी थे जिन्होंने रजिस्टर किया था, लेकिन केकेआर ने मुस्तफिजुर को अपने खेमे में शामिल किया। और बीसीसीआई का ये फैसला साफ तौर पर आपको ये भी दिखाता है कि बीसीसीआई हमेशा देश के साथ चलती है। जो बेहतर से बेहतर फैसला जो लेना होता है, कीपिंग इन माइंड द बेस्ट इंटरेस्ट, वो बीसीसीआई हमेशा लेती है। और शायद यही वजह थी कि बीसीसीआई सेक्रेटरी से जब आज तक ने आज सुबह जो है पूछा कि एग्जैक्टली बीसीसीआई का फैसला क्या है, क्या कर रही है बीसीसीआई, तो उन्होंने बिना झिझक कहा कि हमने केकेआर को ये बता दिया है कि आप बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को रिलीज कर दीजिए और उसके बदले कोई भी आपको रिप्लेसमेंट चाहिए वो आपको मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि बीसीसीआई ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है देश के इमोशंस को और बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। अच्छा नितिन, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके सूत्रों से क्या खबर आ रही है कि बीसीसीआई को क्या सरकार की तरफ से ऐसा करने को कहा गया है या ये बीसीसीआई का इंडिपेंडेंट डिसीजन है? जी, जहां तक मेरे पास जानकारी है, आई थिंक कुछ ना कुछ तो डिसीजन जो है मेकिंग में आप कह सकते हैं कि राय मशवरा जरूर रहा होगा, लेकिन हमें जो जानकारी दी गई है वो बीसीसीआई के जरिए दी गई है और इस बाबत कोई जानकारी नहीं है फिलहाल कि क्या गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुई होगी। आई एम श्योर हुई होगी, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जहां पर दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के या गवर्नमेंट को लूप में रखे इस तरीके का फैसला लेना, मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी बीसीसीआई की तरफ से जो जानकारी मिली है उसमें ये जिक्र नहीं किया गया कि गवर्नमेंट से हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि जब तक दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, कोई इंडिपेंडेंट फैसला ये नहीं है, दो कंट्रीज को मिलाकर आपको चलना है। ये फैसला हर तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट से कंसल्ट जरूर हुआ होगा। लेकिन नितिन, क्योंकि आप आईपीएल को भी काफी लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं, बीसीसीआई को भी बहुत लंबे वक्त से कवर करते आ रहे हैं, पिछले आईपीएल में भी मुस्तफिजुर रहमान खेले थे और ये कहा गया है कि उससे पहले से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले सामने आए थे। उस वक्त फैसला ना लेकर अब ये फैसला लेना, ये क्या दर्शाता है? जी देखिए, आप इसमें दो चीजें जोड़ सकते हैं। पिछले साल 2025 की अगर आप बात करें, वहां पर एक टूर्नामेंट जो था बीसीसीआई का, यानी कि टीम इंडिया का, वो बांग्लादेश जाकर खेलना था, लेकिन बीसीसीआई ने वो जो सीरीज थी उसको पोस्टपोन कर दी थी और बीसीसीआई ने उसको पोस्टपोन करके इस साल सितंबर में जो है वो स्लॉट किया था। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन यही था कि उस वक्त भी बांग्लादेश में हालात इतने अच्छे नहीं थे और बीसीसीआई टीम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया था कि हमारे प्लेयर्स बांग्लादेश नहीं जाएंगे। और अभी भी आई एम नॉट श्योर कि वो सीरीज होगी ही होगी। लेकिन अब दूसरा इसका पहलू ये भी है कि अभी फरवरी में इसी साल T20 वर्ल्ड कप होना है और T20 वर्ल्ड कप इंडिया ही होस्ट कर रही है और बांग्लादेश के प्लेयर्स को इंडिया ट्रेवल करना होगा। तो अब यहां से एक और चीज शुरू होगी कि अगर बांग्लादेश का एक प्लेयर इंडिया आकर नहीं खेल सकता है, तो क्या T20 वर्ल्ड कप में पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम यहां आएगी और मैचेस खेलेगी? ये भी अब एक बड़ा सवाल बीसीसीआई के सामने होगा, क्योंकि आप उस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं और बीसीसीआई को इस बाबत भी आगे चलकर सोचना पड़ेगा कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के पार्टिसिपेशन का क्या होगा, किस तरीके से उनके मैचेस रखे मतलब जाएंगे। नितिन, ये तो वही बात हो गई कि आपने एक शुरुआत कर दी है। नितिन, ये कहा जा सकता है कि आपने एक शुरुआत कर दी है जो हम अतीत में पाकिस्तान के साथ देखते आए हैं कि आईसीसी के या फिर वर्ल्ड कप के कोई मैचेस हो तो ही पाकिस्तान से भारत का आमना सामना होता है, वरना कोई पाकिस्तान से मैच नहीं होता। तो आने वाले वक्त में यही चीज बांग्लादेश के भी साथ हो सकती है, क्योंकि आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा।
100% बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारा राब्ता होता है कि हम आईसीसी के इवेंट्स खेलते हैं, लेकिन अब आप अगर आप देखें, अब वो आईसीसी इवेंट्स भी अब चले गए हाइब्रिड मॉडल में। चैंपियंस ट्रॉफी जो लास्ट पाकिस्तान में हुई थी, वहां पर ये फैसला लिया गया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान जाके ट्रेवल नहीं करेगी, नहीं खेलेगी वहां पर, तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगी, सारे मैचेस हाइब्रिड में खेले जाएंगे। तो इस बार भी टी20 वर्ल्ड कप में वही हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि शायद अब ऐसा हो सकता है कि एक प्रेसिडेंट, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो चुका है बांग्लादेश के साथ भी, कि आने वाले मैचेस पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। लेकिन अभी वो दूर की बात है। इस वक्त बड़ा डिसीजन बीसीसीआई की तरफ से ये लिया गया कि उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को बोला कि भाई आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करिए। और उसका रीजन क्या है? इस वक्त देश में, अपने यहाँ भारत में जो इमोशंस है, जो सेंटिमेंट्स है, प्लस बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है। और बीसीसीआई हमेशा इस बात का ध्यान रखती है पूरी तरीके से कि भारत के से बेस्ट इंटरेस्ट जो भी होगा, फैसला वही लिया जाएगा, चाहे वो प्लेयर को रिलीज करना पड़े या फिर कोई और चीजें करनी पड़े। ये बात तो यहाँ पर कही जा सकती है, लेकिन आने वाले वक्त की तस्वीर भी यहाँ पर बहुत कुछ स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नितिन, ये बीसीसीआई से हट के मैं ये सवाल पूछना चाहता था, क्योंकि हमने ये देखा है और इस बात का जिक्र भी हुआ था अभी खालिदा जिया का जब इंतकाल हुआ, तो उसके बाद श्रद्धांजलि देने के लिए राजनाथ सिंह और देखा हमने कि जयशंकर भी वहाँ पर गए थे, विदेश मंत्री। तो ऐसा शत्रु देश तो माना नहीं गया है, फिर इस तरह का फैसला लेना, ये कुछ अलग तरह की राजनीति की बात नहीं करते? इसमें राजनीति किस तरीके से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगी, उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अच्छा, जहां तक अच्छा नितिन, मैं आपको कुछ देर के लिए रुकूंगा। इस वक्त मदन लाल सीनियर क्रिकेटर हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। मदन लाल जी, एक फैसला आया है और वो उस फैसले में बीसीसीआई की तरफ से केकेआर को यह आदेश दिया गया है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया जाएगा केकेआर की टीम से। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने यह कहा है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सर? I think it's a very sad, definitely. But you know, it's a BCCI decision. They have taken the decision, and they must have, because you know, all these IPL teams comes under BCCI, so they can take this sort of a decision. You know, what can Shah Rukh Khan do, and his team can do? There must be, you know, the thing जो बातें हो रही हैं या बांग्लादेश में, उसको देखते हुए ये मेरे को लगता है कि ये डिसीजन लिए गए हैं। आपको पता ही है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। तो ये डिसीजन बीसीसीआई ने लिया है, पर ये उनकी तरफ से ही आया है सारा। इसमें देखिए, ऑक्शन जब होता है तो टीम जो बैठी होती है वही प्लेयर खरीदती है। वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के स्ट्रेंथ के हिसाब से प्लेयर्स खरीदती है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो। बट नाउ हमारे जो रिलेशन है बांग्लादेश से इतने अच्छे नहीं है, दैट्स व्हाई ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, उठ गई है। हाँ, तो अब आप भारत और बांग्लादेश का जो भविष्य है क्रिकेट में, वो आप भारत और पाकिस्तान की तरह ही देखते हैं? जैसे भारत और पाकिस्तान की तरह हुआ कि सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेस में आमना सामना होता है, बाकी नहीं? तो ये हो सकता है कि अभी जो फैसला लिया गया है ये एक शुरुआत हो और आगे भारत बांग्लादेश का भी वही हाल हो? हाँ, मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ इसमें, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में कितने टीमें क्रिकेट खेलती हैं, 7, 8, 9 टीमें खेलती हैं। बाकी की टीमों का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ये क्रिकेट खेलने का। तो आई होप ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। पाकिस्तान भी चला गया, बांग्लादेश भी नहीं खेलेगा, तो ये क्रिकेट रह क्या गया? फिर यही 4-5 नेशन रह गए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ये साउथ अफ्रीका, ये 4-5 नेशन खेलेंगे क्रिकेट। बट मैं समझता हूँ कि जो अधिकारी हैं हमारे बीसीसीआई, इनको थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि इसमें नेशनल सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये हमारी क्रिकेट जो है, ये जो इतने लोग प्यार करते हैं इसको, दर्शक जो हमारे, इसी Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो देवजीत सैकिया, इनको आप सुन रहे थे, बीसीसीआई के सचिव। अब आधिकारिक बयान भी सामने आ गया है और उनकी तरफ से कहा कि रीसेंट डेवलपमेंट, जिस तरह के हालात बांग्लादेश और भारत में हो रहे हैं
और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को चिन्हित किया जा रहा है, एक के बाद एक उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, जलाया जा रहा है, तो उसके बाद केकेआर को ये निर्देश दिया गया है कि वो अब रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं। हमारे साथ में मदन लाल जी जुड़े हुए हैं। मदन लाल जी, अब बीसीसीआई का बयान भी स्पष्ट आ गया है और उनका भी यही कहना है कि हालिया जो घटनाक्रम भारत बांग्लादेश में देखने को मिला है उसी की वजह से ये फैसला लिया गया है। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल उनकी वजह से ही लिया गया है ये सारा डिसीजन, अदरवाइज तो कोई रीजन है ही नहीं यहाँ पे। तो ये जैसे हमारे हिंदुओं के ऊपर वो जो हो रहा है उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन लिया गया। और देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि ये जो क्रिकेट है ये हमारे इतनी पॉपुलर है कि ये नेशनल सेंटिमेंट भी आ जाते हैं इसमें। हाँ। तो इसमें यही होता है कि जो बीसीसीआई है उसको भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे डिसीजन लिए जाए। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है बिकॉज जैसे हो रहा है वहां पे उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन मदन लाल जी, क्या आपको लगता है कि क्रिकेट से इन सारी चीजों को दूर रखना चाहिए? ठीक है, ये सरकारें फैसला ले, आमने सामने बैठ के बातें हों, विरोध हो, व्यापार बंद हो जाए, लेकिन क्रिकेट को लेकर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, सेंटिमेंट्स की जो आपने बात की, तो इसे आप जायज मानते हैं क्या? नहीं, देखिए, ये तो क्रिकेटर यूज होते हैं। पहले जब पाकिस्तान के साथ हमने नहीं खेलते हैं तो ये क्रिकेटर यूज होते हैं। जैसे शारजा में हुआ था ये एशिया कप में हाथ ना मिलाने का और ट्रॉफी ना लेने का, तो क्रिकेटर यहाँ पे यूज होते हैं बिकॉज नेशनल सेंटिमेंट आ जाता है। तो क्रिकेट इतना बड़ा गेम है कि उसमें उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाता है और ये सब डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि बीसीसीआई का भी देखना है कि वो डिसीजन पॉपुलर जो डिसीजन होते हैं ये पॉपुलर डिसीजन ही है, क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है बीसीसीआई के साथ, सॉरी बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ, तो उसको देखते हुए ये ले गए डिसीजन लिया गया। उनको भी तो देखना होता है ना कि गवर्नमेंट क्या कहती है। तो ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट के अंदर ये आते हैं ना, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया होगा ना। मदन लाल जी, आप क्रिकेट एक्सपर्ट है, लेकिन केकेआर टीम के ओनर शाहरुख खान को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हुई, उनको जिस तरह से टारगेट किया गया, इस पर कुछ कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। उनका क्या कसूर है बताइए? उनका कोई कसूर ही नहीं है। उन्होंने तो ये जो टीम बैठी होती है जो ऑक्शन में, उन्होंने प्लेयर लिया अपनी टीम को देखते हुए। उन्होंने लिया कि क्या हमें इसकी जरूरत है, तभी तो लिया गया है ना उसको। इसमें शाहरुख खान कहाँ से आ गया? उन्होंने तो अपनी टीम बनानी है ना, उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बनानी, इसीलिए उसको रखा गया है। तो शाहरुख खान का इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो डिसीजन जो आया है ये हमारे बीसीसीआई से आया है और गवर्नमेंट की तरफ से आया होगा। आपने एक बात कही मदन जी आपने एक बात कही कि क्रिकेटर्स का यूज होता आया है, जो अभी आप बातचीत में कह रहे थे। क्या ये आप मानते हैं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स हाल के दिनों में या फिर पिछले कुछ सालों में काफी कुछ इन्वॉल्व रही हैं और इस वजह से क्रिकेट पर भी असर पड़ा है? इसमें देखिए दो राय नहीं है कि असर पड़ा है, बिल्कुल असर पड़ा है। और क्रिकेट ने भी थोड़ा बहुत सफर किया है। और क्योंकि जैसे पाकिस्तान के साथ था जो टेररिज्म का जो है, तो हमारी गवर्नमेंट को भी देखना होता है ना कि ये सब चीजें ना हो। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा ना कि ये जो गेम है इतनी पॉपुलर है। तो देखिए आज ये जो डिसीजन है कितनी एकदम नहीं मीडिया ने ये जो है ये मुद्दा उठाया है। अब बिल्कुल मदन जी, हमेशा कहा गया है कि भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट और खेल की जब बात की जाती है तो वो एक भावना है, एक एहसास है जो हर किसी के दिल में बसता है और इसीलिए कुछ भी हो सबसे पहले क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाता है। शुक्रिया मदन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेशी तेज गेंदबाज हैं, केकेआर को हटाने का निर्देश दे दिया गया है और बीसीसीआई की तरफ से ये बयान भी आ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत और वो ये जानकारी उन्होंने दी है कि हालिया घटनाक्रम रीसेंट डेवलपमेंट्स जो भारत और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिले हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और केकेआर से कहा गया है कि वो रिप्लेसमेंट उनको मिल सकता है अगर केकेआर चाहता है तो केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान की जगह अब दूसरा खिलाड़ी दिया जाएगा। Developments which is going on all across. BCCI has instructed the franchisee KKR to release
one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन, मदन लाल भी कह रहे थे कि क्रिकेट में जिस तरह से एक जज्बा देखा जाता है, पूरे देश में एक फीलिंग होती है और भावनाएं लोगों की जुड़ी होती है क्रिकेट के साथ, तो पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं उसमें आ ही जाती है। कुछ भी हो, सबसे पहले असर क्रिकेट पे ही पड़ता है और अब बीसीसीआई की तरफ से भी स्पष्ट बयान आ गया है। अब क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है हमारे देश के अंदर में कि सभी की भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं। फर्स्ट स्पोर्ट टू फॉलो है हमारे देश के अंदर में। और बांग्लादेश कोई पहली ऐसी टीम या ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसके साथ ऐसा रहा है। उससे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है पाकिस्तान का। जब भी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज होती हैं या होती आई हैं, तब से हमने देखा है कि भारत ने बायलैटरल सीरीज खेलनी बंद कर दी। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो भी क्रिकेटिंग रिलेशंस थे वो सिर्फ आईसीसी और एसीसी के होकर रह गए थे। अब बांग्लादेश के साथ भी ऐसा शुरू हो रहा है। आई जस्ट होप कि जिस तरीके से मदन जी भी कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान भी आइसोलेट होगी और बांग्लादेश भी आइसोलेट होगी तो बाकी जो देश हैं वो बहुत लिमिटेड बचेंगे। बट अगेन बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला आपको ये भी जरूर बताता है कि अगर भारत के खिलाफ कुछ भी होगा, चाहे वो कहीं भी हो, वो भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसमें क्रिकेट भी शामिल होगा। और आई थिंक अगर आप किसी से भी इस वक्त उठा के पूछेंगे, जो भी क्रिकेट के फैंस हैं या उनसे बातचीत आप करेंगे, वो आई थिंक वो ये बोलेंगे कि इंडिया ने या बीसीसीआई ने सही फैसला लिया। अगर इंडिया के अगेंस्ट कहीं भी किसी भी मुल्क में कुछ हो रहा है, वो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट करता ही करता है। बट अगेन क्रिकेट और पॉलिटिक्स ये दोनों अलग अलग चीज है। स्पोर्ट एक ऐसा मीडियम होता है जो लोगों को इकट्ठा करता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी क्रिकेट अगर आप देखेंगे उसमें ये सब सारी चीजें शामिल होती ही होती हैं। बट अगेन आईपीएल के लिए और मुस्तफिजुर रहमान के लिए आई थिंक इसे मुस्तफिजुर रहमान एक ऐसे खिलाड़ी बन के रह जाएंगे जिनको मौका जरूर मिला, वो खेल नहीं पाएंगे। अब केकेआर आप मांगेगी दूसरा रिप्लेसमेंट। बट बीसीसीआई का ये डिसीजन जहां तक मुझे लगता है वो देश के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही लिया गया है। देवजीत साइकिल जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनका बयान भी आपने सुन लिया। उन्होंने पहले आज तक को बता भी दिया था कि क्या डिसीजन लिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। बट आने वाले वक्त में आज का ये डिसीजन बीसीसीआई को और पुख्ता तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा। लेकिन नितिन, इसमें शायद ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट की बात बीसीसीआई सचिव जब सैकिया बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि रीसेंट डेवलपमेंट में हो सकता है कि अगर आने वाले वक्त में जब बांग्लादेश में सरकार चुन ली जाती है और बांग्लादेश में हालात बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो वापस ट्रैक पर आ सकती हैं चीजें। ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में। बिल्कुल हो सकता है और इसीलिए कोई पॉज या फुल स्टॉप नहीं लगा है। बिल्कुल हो सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने आज एक एक डिक्टेट जारी किया कि भैया केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना है और इन फ्यूचर बांग्लादेश के साथ कोई क्रिकेटिंग एक्टिविटीज होंगी ही नहीं। ऐसा तो बीसीसीआई ने कुछ भी नहीं कहा है। फिलहाल के लिए ये एक डिसीजन लिया गया है जहां पर ये कहा जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से कि केकेआर उस खिलाड़ी को रिलीज कर दे, क्योंकि जो हाल फिलहाल जो स्थिति है बांग्लादेश के अंदर में और उसकी वजह से इंडिया के अंदर में जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिक बात ये है। बट अभी टी20 वर्ल्ड कप होना है। मैं बार बार इसलिए टी20 वर्ल्ड कप का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम जनवरी में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक से आपको टी20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो अभी बीसीसीआई के पास वो स्कोप है। ये एक महीने का वक्त है। देखना होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर में हालात स्थिति कैसी होती है, बेहतर होती है या बुरी होती है। उस हिसाब से बीसीसीआई को आगे जो है फैसला लेना होगा। बट बीसीसीआई को मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी। बीसीसीआई इसको एब्सोल्युटली, मैं इस बात को मानने के लिए ये नहीं कहूंगा कि बीसीसीआई इस मामले को यहीं पे छोड़ देगी, नहीं छोड़ेगी। बीसीसीआई लगातार इस पे निगरानी रखेगी क्योंकि आप एक होस्ट हो। अगर आज बांग्लादेश के एक प्लेयर को यहाँ पर इंडिया में खेलने के लिए मना किया गया है, इसका मतलब ये भी होगा कि अगर आगे हालात नहीं सुधरे तो टी20 वर्ल्ड कप का क्या होगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट, एक बहुत स्पष्ट संदेश देने की नितिन ये कोशिश की गई है कि देश सबसे पहले है, देश के नागरिक सबसे पहले हैं और अगर देश की अस्मिता पर जब भी कभी सवाल खड़ा होगा तो स्टैंड बहुत क्लियर होगा। 110%। मैं वही आपको बोल रहा हूं कि देश के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने फैसला लिया है। जब भी कुछ ऐसा होता है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले पहलगाम अटैक हुआ था, उस वक्त भी आईपीएल चल रहा था और आईपीएल के बीच में बीसीसीआई ने फैसला लिया था कि हम आईपीएल के मैचेस को फिलहाल के लिए निरस्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्रिकेट से ज्यादा जरूरी था पाकिस्तान और भारत के साथ जो उस वक्त बॉर्डर टेंशन चल रही थी, उस पर ध्यान देना जरूरी था। पूरा देश उस वक्त उस बारे में सोच रहा था। तो सिमिलरली यहां पर भी जब भी कुछ ऐसा होगा, क्रिकेट सेकेंडरी हो जाएगा। देश का
जो इंटरेस्ट है, देश की जो भावना है, जो इमोशंस है, वो होगी प्रायोरिटी। और आज भी बीसीसीआई ने यही फैसला लिया है और आई थिंक इसका पूरी तरीके से जो है समर्थन अच्छा केकेआर नितिन, भी एक बात और करेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि ये आगे बहुत तय होगा, लेकिन ये रिप्लेसमेंट कैसे होगा? क्या इस बारे में कोई उसी प्राइस ब्रैकेट का ये सब मैच करना? नहीं, देखिए, रिप्लेसमेंट केकेआर मांग सकती है। उनका एक प्लेयर रिलीज हो रहा है, उनके पास वो 9 करोड़ 20 लाख का जो है पर्स वो वापस आएगा और उस 9 करोड़ 20 लाख के पर्स में वो किसी प्लेयर को जो है बीसीसीआई से कह सकती है, आईपीएल के गवर्नमेंट जो काउंसिल है उसको जाके कह सकते हैं कि मुझे ये प्लेयर हालांकि चाहिए। चलिए वो player सेकेंडरी उनको है, available ये वो सेकेंडरी है, लेकिन जो सबसे पहले प्राथमिकता थी उस पर फैसला लिया गया है। शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।